बॉयफ्रेंड की मां को लड़की ने उतारा मौत के घाट। बॉयफ्रेंड की मां पर चाकू से किया पार्क में हमला। बॉयफ्रेंड के प्यार में पागल हुई शादीशुदा औरत। यूपी की रहने वाली खूनी गर्लफ्रेंड की खौफनाक कहानी। एक तरफा प्यार में लड़की ने बॉयफ्रेंड की मां को बीच बाजार उतारा मौत के घाट। चाकू से तब तक किया हमला जब तक नहीं निकली महिला की जान। बॉयफ्रेंड की मां को तड़पा तड़पा कर उतारा मौत के घाट। जी हां, सही सुना आपने। सोनी नाम की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की मां पर चाकू से तब तक हमला किया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। असल में पश्चिम बंगाल की रहने वाली दीपाली अपने बेटे और परिवार के साथ यूपी के मेरठ में रहती थी। लेकिन दीपाली की जिंदगी में मौत ने तब दस्तक दी जब शुक्रवार शाम 6:30 बजे दीपाली मंगल पांडे नगर में काम के लिए निकली थी। शाम को वो काम खत्म करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी। रास्ते में दीपाली को अपने बेटे बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड जो थी सोनी, वो मिल जाती है। दोनों के बीच में कुछ बात होती है, कहा सुनी हुई, और इसके बाद सोनी ने दीपाली पर चाकू से हमला कर दिया। दीपाली ने पार्क के गेट में घुसकर जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन सोनी ने पीछे से दीपाली को पकड़ लिया और फिर पेट, शरीर के अलग अलग हिस्सों में चाकू से ताबड़तोड़ वार किए जब तक दीपाली की जान नहीं निकल गई। दीपाली ने बचाव में शोर मचाया। जब तक लोग वहां पहुंच पाते तब तक दीपाली की मौत हो चुकी थी। वहीं भाग रही सोनी को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हत्यारोपी सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि सोनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनी ने जो बात पुलिस को बताई अपने एक बार बयान में, उसमें उसने कहा कि दीपाली के बेटे विक्रम से 2 साल से उसका रिलेशनशिप चल रहा था। दीपाली उसका विरोध कर रही थी। उसने कई बार मुझे समझाया भी था, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं विक्रम से लगातार संपर्क में रही, उससे मिलना जुलना जारी रहा। इसी बीच दीपाली ने विक्रम का कहीं रिश्ता और तय कर दिया। जब मुझे इस बारे में जानकारी हुई तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं इस बीच विक्रम से मिली और दीपाली से भी मुलाकात हुई। तब मेरा दीपाली से विवाद हो गया। फिर मैं वहां से चली गई, मगर मैंने दीपाली को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। मैं उसे मारने के लिए प्लानिंग करने लगी, कैसे उसे रास्ते से हटाया जाए, कैसे उसको मौत दी जाए। सोनी ने पुलिस को यह भी बताया कि मैं 2 बच्चों के साथ राजीव गांधी नगर में किराए के मकान में रहती हूँ। विवाद के चलते मेरे पति अमर सिंह ने संबंध खत्म कर दिए हैं। इसके बाद से मेरा दीपाली के बेटे से प्रेम संबंध हो गया। रिश्तेदारों को पता चला कि तो सभी ने मुझे समझाया, मगर बात हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। मैं विक्रम को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। जब भी कोई मुझसे उसे छोड़ने के लिए कहता तो मुझे गुस्सा आ जाता था। मेरा विक्रम से लगातार मिलना जारी था। उसने कभी भी मुझे दूर जाने के लिए नहीं कहा। दीपाली जरूर मुझसे विवाद करती थी। कई बार दीपाली से मेरा विवाद हो चुका था। दीपाली मुझे बदनाम करने में लगी हुई थी। मोहल्ले में कई लोगों से वो मेरे बारे में गलत बातें करती थी, मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत बोलती थी। जब मैं उससे पूछती ऐसा क्यों कर रही है, तो वो मुझे विक्रम से दूर जाने के लिए कहती थी। उसकी बातों से मैं तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। सोनी ने यह भी बताया कि लोगों को मेरे बारे में बहुत कुछ ये बोलती थी, गलत बातें बताती थी। लोग जब मुझसे सवाल करने लगे थे तो मुझे गुस्सा आता था। मोहल्ले के लोग उससे अजीब सी नजरों से देखने लगे थे। इससे वो बेहद परेशान थी। सोनी ने यह भी बताया कि दीपाली की इन बातों से मैं अंदर से उससे नफरत करने लगी थी। मेरे अंदर नफरत पैदा हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था दीपाली को हटाना ही पड़ेगा, तभी ये अफवाहें खत्म होंगी। उसने दीपाली की हत्या करने के एक प्लान बनाया। इसके तहत उसने हत्या करने के 3 दिन पहले ही दुकान से चाकू खरीद लिया। उसने हत्या करने का स्थान, दिन, समय सब तय कर लिया था। दीपाली घर से कितने बजे निकलती है, किन रास्तों से शाम को वापस घर लौटती है, इसकी पूरी रेकी करके उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी। और इसके बाद उसने प्लानिंग के तहत ही उसकी हत्या करी। वो 3 दिन अपने साथ चाकू लेकर घूम रही थी ताकि दीपाली को मौत की नींद सुला सके। सोचिए कि एक लड़की प्यार में इस हद तक अंधी हो गई थी कि उसने ना तो अपने उन बच्चों का सोचा जो उसके साथ रह रहे थे, ना अपने परिवार का, ना अपने बारे में सोचा कि मैं अगर जेल चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। फिलहाल ये कातिल लड़की पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस पे सख्त कार्रवाई करने के लिए सारे सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि इस पूरे मामले में कानून इसे सख्त से सख्त सजा दे सके। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करिएगा। बाकी